नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो हमने अभी तक आर्टिकल देखे, आर्टिकल 21 तक अभी तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में। अभी तक हमने देखा था जो स्वतंत्रता का अधिकार था, यानी कि स्वतंत्रता के जो अधिकार थे वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक थे। अब आगे जो अधिकार दिए गए जो मौलिक अधिकार में वो दिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 के बारे में आज हम देखेंगे। तो क्या कहता है आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यवहार। तो सबसे पहली लाइन है वो क्या लिखी हुई है, मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार की अन्य बलात् श्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या कह रहा है, यानी कि मानव दुर्व्यवहार, यानी कि मानव का क्या व्यापार करना। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, मानवों का क्या, जो मानव यानी कि इंसान, यानी किसी व्यक्ति का व्यापार करना। व्यापार मतलब जैसे आपने देखा होगा पशुओं को खरीदा बेचा जाता है, ऐसे ही आज से कुछ साल पहले आज से दास प्रथा थी। हमारे देश में भी थी, विदेशों में भी थी, इंग्लैंड में थी, सब जगह थी। वो क्या थी, दास प्रथा। यानी दास प्रथा में क्या था, मानवों को पशुओं की तरह क्या किया जाता था, उनका व्यापार किया जाता था, उनकी बोली लगती थी। मंदिरों में महिलाओं को रखा जाता, उन्हें क्या बोला जाता था, देवदासी, यानी कि देवताओं की दासी बना के उनको रखा जाता था। ऐसे ही उनको खरीदा बेचा जाता था, ऐसे ही व्यक्तियों को खरीदा बेचा जाता था। और क्या बता रहा है, यानी कि मानव दुर्व्यवहार, यानी कि मानव क्या व्यापार होता हो। यहाँ पे मानव को व्यापार मतलब पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता हो। तथा बेगार, बेगार जैसा कि आपने कई बार शब्द सुना होगा, क्यों बेगार कर रहा है उसकी, जैसे ये सुना भी होगा आपने, जैसे कोई किसी का काम कर रहा होता है, यानी कि बिना पैसे के किसी का काम करता, तो वो क्या हो जाता है, बेगार के फॉर्म में आता है। यानी कि उसे क्या माना जाता है, बेगार माना जाता है एक तरह से। यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है, बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बेगार यानी कि बिना पैसे किसी का काम करना, या बिना मन के किसी का काम करना, या बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी से काम करवाना। तो इस प्रकार के जो भी काम होते हैं वो कैसे, क्या कहा गया संविधान में उनके बारे में, ये कहा गया है कि वो सभी क्या है, प्रतिबंधित किए गए हैं। यानी कि सरकार कानून बनाकर उनके लिए क्या करेगी, उन्हें प्रतिबंधित करेगी, यानी सरकार उन पर रोक लगाएगी। अगर कहीं भी सरकार को ऐसा दिखेगा तो सरकार उसे के लिए कानून बनाएगी, और ऐसा कोई करता दिखता भी है तो उसे उस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इसी में आती है बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी जैसे आपने सुनी भी होगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है बधुआ मजदूरी, यानी कि एक किसी व्यक्ति का मन भी नहीं है लेकिन तब भी उसे उसी के यहाँ काम करना पड़ रहा है। जैसे पहले जमींदार काम करवाते थे किसानों से अपने यहाँ, या कर्ज दे देते थे उनको कि तुम्हें 100 रुपये दे दिए और 10 साल तक तुम हमारे यहाँ ही काम करोगे, हमारे यहाँ ही बेकार करोगे, हमारे खेतों को जोतोगे, हमारे सब काम करोगे, तो क्या हो गई, बधुआ मजदूरी हो गई। यानी कि बधुआ मजदूरी मतलब किसी दूसरी जगह पर तुम्हारे रोजगार के ऑप्शंस खत्म हो जाना, यानी कि तुम वही मजदूरी करोगे, वही रहोगे, वही सब काम करोगे, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी जगह ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास दूसरी जगह नौकरी करने के ऑप्शन ही नहीं है। तो वो क्या हो गया, बधुआ मजदूरी हो गई, जैसे प्राचीन काल में हमारे देश में चलता भी था। और दूसरा बेगार में क्या आता है, या बलात् श्रम में या बधुआ मजदूरी में और क्या आता है, किसी व्यक्ति से न्यूनतम मजदूरी से भी कम आय पर काम करवाना, यानी कि न्यूनतम मजदूरी से कम आय पर काम करवाना, यानी कि उसे न्यूनतम मजदूरी के बराबर ही पैसे नहीं देना, यानी कि इतने पैसे भी नहीं देना कि उसका खर्चा चल जाए, या उसके जो रहन सहन के जीवन जीने का जो खर्चा होता है वो भी नहीं चल पाए। यानी सरकार कुछ न्यूनतम मजदूरी तय करती है, जैसे 202 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, या 375 तय की गई थी। इस बार जो लिमिट थी वो भी क्या है, न्यूनतम मजदूरी है। तो उससे कम किसी मजदूर को पैसे देना तो क्या कहलाता है, वो भी एक तरह से बलात् श्रम ही कहलाता है, यानी कि फोर्स्ड लेबर। अब इसमें अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है कि राज्य यानी कि सरकार, जब हमारे देश पर किसी देश का हमला हो रहा हो, या सरकारों को ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई जब देश के नागरिकों को सेना में भर्ती करने की जरूरत पड़ गई, या किसी भर्ती में, तो सरकार उस समय, ये संविधान में लिखा हुआ है, उस समय सरकार भारत के नागरिकों से जबरदस्ती भर्ती होने की कह भी सकती है, राज्य उस समय भर्ती भी कर सकता है। तो ये उस समय क्या नहीं माना जाएगा, बेगार या बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे
ऊपर क्या है, हमारे देश की सुरक्षा है। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर नागरिक कहाँ से रहेंगे। जब देश की सुरक्षा की बात आएगी, सरकारों को जरूरत पड़ेगी तो सरकार अनिवार्य सेवा भी कर सकती है, यानी कि सरकार की अनिवार्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती भी की जा सकती है। तो देखा हमने अभी आर्टिकल 23 के बारे में। तो आर्टिकल 23 में क्या बताया, यानी कि जहाँ कहीं भी मानव का व्यापार होता हो, पशुओं की तरह मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम, जो भी चीज़ें होती हो तो वो सब क्या मानी जाएंगी, वो सब अवैध मानी जाएंगी। क्योंकि सरकार ने उसके लिए कानून बना रखे हैं, क्योंकि संसद को उसके लिए संविधान ने शक्ति दी थी कि आप समय समय पर इसके लिए कानून बनाकर इनको दंडनीय बनाओगे। आगे आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल 24। तो 24 में क्या है, 24 में बताया गया बालकों के बारे में, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मजदूरी के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो दुकान होती है, होटल होते हैं, उनमें 0 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे नौकरी करवाना निषेध माना गया है। यानी कि मौलिक संविधान क्या कहता है कि अगर ऐसे बच्चों से काम कराया जाता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराया जाता है, तो वो क्या है, गलत है, वो उचित नहीं है। इसी के लिए हमारा अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन को निषेध किया गया है। जैसे फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, किसी खान होती है, जो कोयला की खान हो गई, लोहे की खान हो गई, मैग्नीज की खान हो गई, या सोने की खान हो गई, या हीरे की खान हो गई, उसमें ही बच्चों से काम कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से, तो गरीबी हमारे देश में इतनी है तो इसलिए बच्चों को क्या मजदूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि उनके माँ बाप भी उनको भेज देते हैं कि जाओ तुम काम करो। तो ये सब क्या है, ये सब गलत बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर ऐसे कहीं पर काम कराया जाता है तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, होटलों पर बहुत से बच्चों को प्लेट साफ करते हुए भी देखा होगा, बस स्टैंड, रेलवे जंक्शन और कई जगह पर आपने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए भी देखा होगा। तो वो भी क्या किया गया, हमारे संविधान में निषेध किया गया है, यानी बच्चों से ऐसे काम नहीं कराए जाएंगे जो उनके भविष्य को उनसे छीनते हो, यानी कि भविष्य में जो उनका बचपन छीनते हो। यानी कि बचपन जैसे उनको बच्चों को खेलने का अधिकार है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने में बहुत मन लगता है, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको अच्छी पढ़ाई दी जानी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें उनको नहीं दी जाएंगी तो ये क्या हो रहा है, उनका बचपन छिन रहा है। यानी कि उनसे तुम भीख मंगवा रहे हो, या बर्तन साफ करवा रहे हो, या फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हो, या होटलों में काम करवा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है। तो आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, तो बच्चों से ऐसे कोई कार्य नहीं कराए जाएंगे जो उनका बचपन छीनते हो। जैसे पटाखे की फैक्ट्री होती है, जहाँ पटाखे बनते हैं वहाँ ज़्यादातर बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो उंगलियाँ होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और वो बारूद भरने के काम में आती हैं, इसलिए ऐसी फैक्ट्री में बच्चों को रखा जाता है। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि चाइल्ड राइट प्रिवेंटिव कमीशन, चाइल्ड राइट यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में बनाया गया था, जो इन्हीं मामलों को देखता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसकी जो कंप्लेंट आती है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा देखी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों आर्टिकल 23 और 24 जिनमें शोषण के विरुद्ध, यानी कि जहाँ किसी का भी शोषण हो रहा हो, किसी भी इंसान का, किसी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का, किसी भी महिला का, या बच्चों का, किसी का भी शोषण हो रहा हो, उसके बारे में प्रावधान दिए गए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे आर्टिकल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में धर्म के अधिकार, यानी कि जो राज्य ने जो हमारा धर्म बनाया है, यानी कि हमारे देश में जो धर्म के अधिकार हैं, धर्म के मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, उनके बारे में देखेंगे हम। थैंक यू।